मास्टर। देश में 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में किन्हें छूट मिलेगी किन्हें नहीं, इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे, यानी बस, मेट्रो और हवाई या ट्रेन सफर बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों में छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह को कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। आइए आपको बताते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स। स्कूल कॉलेज बंद। 3 मई तक सभी प्रकार के एजुकेशनल, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। थूका तो लगेगा जुर्माना। 3 मई तक पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल बंद। सभी तरह के धार्मिक स्थल 3 मई तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। इस दौरान किसी भी धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। मुंह ढकना जरूरी। कुछ राज्यों में मास्क अनिवार्य किए जाने के बाद अब पूरे देश में मुंह ढकना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना हॉटस्पॉट्स पर सिर्फ जरूरी चीजें ही मिलेंगी। एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पॉट्स पर सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। इनमें मेडिकल इमरजेंसी और कानून व्यवस्था से जुड़ी चीजें शामिल होंगी। कंस्ट्रक्शन की छूट, लेकिन हर जगह नहीं। निर्माण कार्यों की सीमित छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट या सड़क मरम्मत आदि का काम किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। एक अन्य जरूरी प्रावधान करते हुए सरकार ने लॉकडाउन में काम करने वाले सभी लोगों का मेडिकल बीमा जरूरी कर दिया है। नियम तोड़े तो सख्त एक्शन। अगर किसी शख्स को क्वारंटाइन किया गया है मगर वो नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान बेहद इमरजेंसी के हालात में अगर आपको सड़क पर निकलना पड़ता है तो 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही यात्री होना चाहिए और 2 व्हीलर में पीछे कोई नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम तोड़ा तो सख्त जुर्माने का प्रावधान है। यातायात पर पूरी तरह रोक। 3 मई तक हवाई सफर पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी रोक जारी रहेगी। मेट्रो सर्विस भी बंद रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर जारी रोक आगे भी चलती रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी या विशेष मंजूरी पर ही ये इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा टैक्सी सर्विस भी पहले की तरह बंद रहेगी। किसान कर पाएंगे खेती। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़ने की छूट दी गई है। मिलते रहेंगे कृषि उपकरण, खुली रहेंगी दुकानें। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। जारी रहेगी दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलने की व्यवस्था की गई है। गांव के इलाकों में चल रहे उद्योगों को भी छूट दी गई है। मनरेगा के तहत मजदूर काम कर पाएंगे, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी चलेगा। तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन जारी रहेगा। इनमें ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन भी जारी रहेगा। जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी। एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और 1 हेल्पर को इजाजत दी गई है। ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों को भी छूट दी गई है। हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक ड्राइवर्स को दिक्कत न हो।
इसके अलावा आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। शर्त यह है कि ये कंपनियां जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित न हो। ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियां और इनके ऑपरेटर की गाड़ियों को छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें इजाजत लेनी होगी। सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को भी इजाजत दी गई है। साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटीज को भी काम करने की अनुमति दे दी गई है।